इस पुण्य स्थली पर योग दिवस के नाते मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या का समाज में और दुनिया में एक प्रेरणा स्थल के रूप में हमेशा लोगों के मन में एक भावना और आदर का विषय रहता है। अयोध्या का जो संदेश है वो एक ऐसे राज्य की कल्पना है जिसे राम राज्य कहा जाता है, जिसमें सबके लिए समानता हो, सबके लिए विश्वास हो, सबके लिए समान अवसर हो, जिसमें राजा जनता के सेवक के रूप में काम करता हो। और आज हम ऐसे भारत के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के मार्ग पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, जो पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की संकल्पना को लेकर जो शासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये इसी का ही संदेश देता है। मित्रों, योग केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है। योग के जो अष्ट मार्ग पतंजलि जी ने बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया के वो 8 भाग हैं। यम के द्वारा हम अपने अंदर नैतिकता का विकास करते हैं, नियम के द्वारा शुद्ध आत्मिक आचरण करते हैं, आसन के द्वारा उन शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, और जब हम प्राणायाम कहते हैं तो अपनी श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर की भावनाओं का नियंत्रण करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ ही अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना है। धारणा, ध्यान और समाधि जीवन के उस स्तर पे जाना है जब हम नैतिकता के साथ, आत्मशुद्धि के साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। योग वास्तव में जीवन जीने का एक विज्ञान की जो एक धारणा, एक विज्ञान का जो एक प्रवृत्त रूप ऋषि पतंजलि जी ने दिया है, इसको पूरे दुनिया भर में ये माना गया है कि दुनिया में जो तनाव है, दुनिया में जिस प्रकार का एक अशांति और कोलाहल का वातावरण है, दुनिया में मनुष्य जिस प्रकार से अपने सृजनात्मक विषयों के द्वारा समाज में अच्छा योगदान दे सकता है, दुनिया में सभी लोग स्वास्थ्य की संकल्पना कर सकते हैं, उस जीवन पद्धति का नाम योग है। आप इतनी बड़ी संख्या में न केवल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज भारत के सभी भागों में, आज दुनिया के सभी भागों में 21 जून को जो हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, वो इसी विश्वास और संकल्प को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि अपने अपने जीवन में नैतिकता के माध्यम से, योग की जीवन पद्धति के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हम समाज में अपना एक अलग योगदान देते हुए अपने मनुष्य जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। योग दिवस के इस अवसर पर हमारा यहाँ आकर के और सामूहिक योग करने का ये संकल्प है, ये इस भाव को भी दर्शाता है कि इस देश का और इस दुनिया का विकास तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति तन मन से स्वस्थ हो। और इसलिए ये जो हमारी सामूहिक अभिव्यक्ति आज योग दिवस के माध्यम से है, ये नित्य प्रतिदिन के जीवन में भी आकर के अगर रहेगी तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अपना योगदान दे सकेंगे। मित्रों, योग दिवस के इस अवसर पर कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हमको मिलने वाला है, और उसके बाद हम सब लोग 40 मिनट तक जो आसन अभी आज योग दिवस के माध्यम से जो पूरे देश में बताए गए हैं, हम सामूहिक रूप से उन आसनों का भी अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन इस अवसर पर आज सामूहिक रूप से हम आए हैं और सामूहिक रूप से आसन कर रहे हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से आने की हमारी अभिव्यक्ति हमारी उस इच्छा शक्ति के रूप में परिवर्तित हो, जिस इच्छा शक्ति के माध्यम से बाद में दिन प्रतिदिन और अपने दैनिक जीवन में भी योग को अपने जीवन का आधार बनाएं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे नौजवान हैं, हमारी बहनें यहाँ पर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर हैं। योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो समाज के सभी वर्गों के लिए है, समाज में सभी आयु श्रेणी के लोगों के लिए है। व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाने की जो जीवन पद्धति पतंजलि ऋषि ने हमें दी है, ये भारत की परंपरा का ही भाग है। योग के साथ ही साथ योग में जो सूर्य नमस्कार की क्रिया है, उसके नियमित अभ्यास से हम लगातार अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। स्वास्थ्य को अच्छा रखने का संकल्प न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। मित्रों, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ये इस प्रकार की एक बड़ी सामूहिकता और सामूहिकता के साथ साथ जागरूकता का भाव उन्होंने उत्पन्न किया है। और इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों को योग दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जो हमारा
बार बार हम लोग एक संकल्प व्यक्त करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उसका अर्थ ये है कि समाज में हम इस प्रकार के जीवन पद्धति को अपनाएं कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। और योग निरोग रहने का एक सबसे अच्छा पद्धति का मार्ग है। ये पद्धति अपने जीवन में अपनाएं, सामूहिक रूप से आके जो संकल्प व्यक्त किया है इसको बाद में नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं। यही योग दिवस का संदेश है। कुछ ही क्षणों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और संबोधन हमको प्राप्त होगा और उसके बाद हम सामूहिक रूप से यहाँ पर 40 मिनट के लिए योगाभ्यास करेंगे। पुनः योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।